जैसा कि हमने आपको पहले भाग में बताया था कि अष्टावक्र गीता और भगवद गीता में बहुत अंतर है। भगवद गीता जीवन के कर्तव्यों और भक्ति पर ध्यान देती है, जबकि अष्टावक्र गीता आत्मा की शुद्धता और तात्विक ज्ञान पर केंद्रित है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र अपने शिष्य को अद्वैत तत्व ज्ञान सिखाते हैं। चलिए इसी ज्ञान के साथ हम अष्टावक्र गीता के भाग 2 की शुरुआत करते हैं। भाग 2। राजा जनक को अष्टावक्र का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया और उन्होंने कहा, मैं अविकृत, शांत और बोध हूँ और प्रकृति से परे हूँ। इस समय तक मैं केवल अज्ञान के कारण भ्रमित हुआ हूँ। जैसे एक साफ शीशे पर धूल जम जाती है और वह साफ नहीं दिखता, वैसे ही आत्मा पर अज्ञान की धूल जम गई है। जब यह धूल हट जाती है तो वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। जैसे मैं अपने शरीर को एक ही प्रकाश से देखता हूँ, वैसे ही मैं पूरे जगत को देखता हूँ। इसीलिए तो मेरा जगत सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। अर्थात जैसे एक व्यक्ति अपनी आँखों से अपने कमरे की हर चीज देखता है, वैसे ही आत्मा पूरे ब्रह्मांड को देखती है और यह सब कुछ एक ही दृष्टि से दिखाई देता है। जैसे शरीर को छोड़कर संसार को देखना संभव होता है, वैसे ही आत्मा भी सब कुछ कौशल से देखती है। अर्थात जब हम सपने में किसी दूसरी जगह होते हैं तो हमें वास्तविकता का अनुभव नहीं होता, लेकिन जब हम जागते हैं तो हम सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे पानी में बुलबुले और तरंगे भिन्न नहीं होती, वैसे ही आत्मा और विश्व भी भिन्न नहीं है। आत्मा से ही विश्व प्रकट होता है। अर्थात पानी में उथल पुथल से जो बुलबुले बनते हैं, वे पानी से ही होते हैं। इसी प्रकार सारी सृष्टि आत्मा से ही उत्पन्न होती है और उसमें ही लीन हो जाती है। जैसे एक कपड़ा केवल धागों से बना होता है, वैसे ही सृष्टि भी केवल आत्मा से बनी है। अर्थात जैसे एक बुनाई का कपड़ा केवल धागों से बना होता है और धागों के बिना उसका अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मांड आत्मा से उत्पन्न और आत्मा में विलीन होता है। जैसे चीनी पानी में घुल जाती है और पूरी तरह से फैल जाती है, वैसे ही सृष्टि मेरे अंदर पूरी तरह से समाई हुई है। सृष्टि केवल आत्मज्ञान से ही प्रकट होती है और आत्मज्ञान के बिना इसका अस्तित्व नहीं होता। अर्थात जैसे एक रस्सी ज्ञान से ही सर्प के रूप में प्रकट होती है, वैसे ही जैसे अंधेरे में रज्जू को सर्प मान लेना और फिर प्रकाश में समझना कि वह सिर्फ रज्जू है, वैसे ही आत्मज्ञान से ही सृष्टि की वास्तविकता का पता चलता है। मेरी स्वाभाविक प्रकृति प्रकाश है और मैं किसी अतिरिक्त चीज से भिन्न नहीं हूँ। जब सृष्टि प्रकाशित होती है तो मैं ही प्रकाश के रूप में प्रकट होता हूँ। अर्थात जैसे सूरज की रोशनी सूरज के बिना अस्तित्व में नहीं होती, वैसे ही ब्रह्मांड की चमक आत्मा से ही आती है। सृष्टि का भिन्न भिन्न रूप केवल अज्ञान के कारण प्रकट होता है। जैसे मोती की चमक शंख में या पानी में रज्जू का प्रतिबिंब दिखता है। अर्थात जैसे पानी में रत्नों की छाया दिखती है, वैसे ही सृष्टि का रूप केवल अज्ञान के कारण दिखाई देता है। सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है और मुझ में विलीन हो जाती है। जैसे मिट्टी के बर्तन पानी में विलीन हो जाते हैं या सोना एक ठोस रूप में रहता है। अर्थात जैसे मिट्टी का बर्तन पानी में घुलकर लुप्त हो जाता है, वैसे ही सृष्टि मुझ में विलीन हो जाती है। मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा विनाश नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अंततः नष्ट नहीं होते, बल्कि मैं ही स्थायी हूँ। अर्थात जैसे सागर की लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन सागर स्वयं स्थिर रहता है, वैसे ही आत्मा स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होती। मुझे नमस्कार है,
क्योंकि मैं अद्वितीय और देहधारी भी हूँ, लेकिन कभी ना तो चलता हूँ और ना ही ठहरता हूँ। मैं विश्व में व्याप्त हूँ। अर्थात जैसे आकाश हर जगह फैला हुआ है, वैसे ही आत्मा हर जगह व्याप्त है और कभी भी सीमित नहीं होती। मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं सक्षम और अद्वितीय हूँ। इस शरीर से छुए बिना सृष्टि को स्थिर और दीर्घकालिक बनाए रखता हूँ। अर्थात जैसे आकाश की विशालता और स्थिरता अदृश्य होती है, लेकिन वह सब कुछ संजीवनी और स्थिर बनाए रखती है, वैसे ही आत्मा भी सृष्टि को स्थिर करती है। मुझे नमस्कार है, क्योंकि मुझ में कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी है वह सब मेरी वाणी और मन की पहुंच में आता है। अर्थात जैसे आकाश में कोई वस्तु नहीं होती, लेकिन सब कुछ उसमें देखा जा सकता है, वैसे ही आत्मा में कुछ भी नहीं होता, लेकिन सब कुछ उसमें स्थित है। ज्ञान, ज्ञानीय और ज्ञाता, ये तीन बातें वास्तविकता में नहीं होती। अज्ञान के कारण यह भासता है, जबकि मैं स्वच्छ और शुद्ध हूँ। अर्थात जैसे एक शीशे में छवि दिखती है, लेकिन वह स्वयं वास्तविक नहीं होता, वैसे ही ज्ञान, ज्ञानीय और ज्ञाता सब अद्वितीय हैं। विभाजन दुख का कारण है और इसके लिए कोई भी चिकित्सा नहीं है। जो भी देखा जाता है वह भ्रांत है। वास्तव में मैं ही एकमात्र ज्ञान और पूर्णता हूँ। अर्थात जैसे सपने में हम दुख अनुभव करते हैं, लेकिन वे केवल भ्रम होते हैं, वास्तविकता में कुछ भी नहीं होता। इसी तरह विभाजन का अनुभव भी एक भ्रांति है। मैं केवल ज्ञान हूँ, अज्ञान के कारण उपाधि कल्पित है। इस प्रकार हमेशा ऐसी छानबीन करने पर मेरी स्थिति निर्विकल्प है। अर्थात जैसे सूर्य का प्रकाश बिना किसी धुंध के स्पष्ट होता है, वैसे ही वास्तविकता में आत्मा केवल बोध है और अन्य सब भ्रमित पड़ते हैं। मुझे ना तो बंधन है, ना मोक्ष है और ना ही कोई भ्रांति या शांति है। सृष्टि मुझ में स्थित है, लेकिन वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। अर्थात जैसे आकाश में बादल होते हैं, लेकिन आकाश स्वयं उन बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी सृष्टि से अज्ञात रहती है। इस शरीर सहित सृष्टि को कुछ भी निश्चित नहीं समझना चाहिए। शुद्ध ज्ञान रूप आत्मा ही सब कुछ है और यह कल्पना द्वारा नहीं समझा जा सकता। अर्थात जैसे एक नाट्य मंच पर सब कुछ अभिनय होता है, लेकिन असली मंच खुद अभिनय से परे रहता है, वैसे ही आत्मा सृष्टि से परे और शुद्ध है। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय केवल कल्पना के परिणाम हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए इनमें से कुछ भी नहीं है। अर्थात जैसे कल्पना में किसी चीज का अस्तित्व होता है, लेकिन वास्तविकता में वह कुछ नहीं होती, वैसे ही स्वर्ग, नरक और अन्य स्थितियां केवल कल्पना है। मुझे नमस्कार है, क्योंकि जन समूह में भी विभाजन नहीं है। जैसे जंगल में कुछ छिपा हुआ कोई नहीं देख सकता, वैसे ही मैं ही सब जगह हूँ। अर्थात जैसे जंगल में छिपा कोई जीव अदृश्य होता है, वैसे ही आत्मा सर्वव्यापी है और सब कुछ एक ही है। मैं शरीर नहीं हूँ, ना ही मेरा शरीर है, ना जीव हूँ, मैं केवल ज्ञान हूँ। यह ही मेरे बंधन का कारण था और जीवन में इच्छा का स्रोत भी यही है। अर्थात जैसे एक आदमी की बाहरी पहचान उसके शरीर से परे है, वैसे ही आत्मा केवल ज्ञान है और शरीर से बंधन का कोई संबंध नहीं है। मुझे नमस्कार है, क्योंकि भव्य भव्य दृश्य समुद्र की लहरों की तरह उत्पन्न होता है। मेरा मन अनंत महासागर की तरह उत्पन्न होता है। अर्थात जैसे महासागर की लहरें लगातार उठती हैं और फिर मिल जाती हैं, वैसे ही सृष्टि और चित्त का प्रवाह भी अनंत है। मेरे अनंत महासागर में चित्त शांत हो जाता है। दीन जीव और व्यापारी की तरह यह विश्व नश्वर है। अर्थात
जैसे एक शांति का वातावरण महासागर में लहरों को शांत करता है, वैसे ही आत्मा में सब शांति प्राप्त होती है और संसार अस्थायी होता है। मेरे अनंत महासागर में जीव की लहरें आश्चर्यजनक होती हैं। ये लहरें उगती हैं, हिलती हैं, खेलती हैं और स्वाभाविक रूप से प्रवेश करती हैं। अर्थात जैसे महासागर में लहरें उठती हैं, घटती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं, वैसे ही जीव की लहरें भी प्राकृतिक रूप से आती और जाती हैं। जितना भी हमने अभी पढ़ा और सुना, आइए हम उसके मुख्य बिंदुओं को छोटे से सारांश के द्वारा एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। आत्मा बिना किसी विकृति के और शांत है और प्रकृति से परे है। अज्ञान के कारण ही आत्मा भ्रमित होती है। जैसे एक व्यक्ति अपने शरीर को देखता है, वैसे ही आत्मा पूरी सृष्टि को देखती है। सृष्टि आत्मा में समाई हुई है या आत्मा में ही प्रकट होती है। सृष्टि आत्मा से उत्पन्न होती है और आत्मा में विलीन हो जाती है। जैसे चीनी पानी में घुल जाती है। सृष्टि का भिन्न भिन्न रूप केवल अज्ञान के कारण दिखाई देता है। जैसे रस्सी का सर्प रूप अज्ञान के कारण होता है। आत्मा केवल ज्ञान है। ज्ञान के बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। सृष्टि और जीवन की सारी स्थिति केवल कल्पना है। वास्तविकता में आत्मा ही सत्य है और अन्य सब भ्रमित है। आत्मा में कोई बंधन या मोक्ष नहीं होता। सृष्टि आत्मा में स्थिर है, लेकिन वास्तव में आत्मा से परे है। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय केवल कल्पना है। आत्मा इनसे परे है। जनसमूह में भी विभाजन नहीं होता। आत्मा सब जगह व्याप्त और एकमात्र है। आत्मा केवल ज्ञान है और शरीर से परे है। सृष्टि की छवियां और भावनाएं केवल भ्रांतियां हैं। सृष्टि और जीवन की लहरें महासागर की लहरों की तरह आती जाती हैं, लेकिन आत्मा स्थिर और अपरिवर्तनशील है। ऐसी ही ज्ञानपूर्ण वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।